Hi guys, today I will talk about human capital. ओके, यहाँ पे हम बता दें कि कैपिटल का यहाँ पे मीनिंग वो कैपिटल नहीं होगा जो हम बिजनेस को रनिंग करने में और स्टार्टअप करने में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम उस कैपिटल की बात करते हैं जो एक तरह का स्किल होते हैं जो हमारे ह्यूमन में यानी कि मानवीय में वो स्किल डेवलप किए जाते हैं। तो वो कौन कौन सा वो कैपिटल हैं जो कहलाते हैं ह्यूमन कैपिटल। आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैपिटल में कौन कौन सा वैसे एलिमेंट्स आते हैं जिन पे हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। और ह्यूमन कैपिटल बहुत बड़ी एडवांटेज है उनका, ह्यूमन कैपिटल का इस प्रेजेंट टाइम में जो कि हम लोगों को जो है कहीं पे किसी भी कंट्री में वहाँ का जो है ह्यूमन कैपिटल अगर वहाँ का स्ट्रॉन्ग रहता है तो इससे क्या होता है कि वहाँ का जो है अर्निंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब ये किस मामले में है, ह्यूमन कैपिटल किस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं किसी भी कंट्री का ज़्यादा डेवलप करने में, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन, जी हाँ, मानव सदियों से अपने जीवन यापन करते आ रहे हैं जिसमें कि वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड उनका जो है लिविंग स्टैंडर्ड एक तरह से बोलिए तो उनका डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो अपने जो है लिविंग स्टैंडर्ड किसी का लो है, किसी का मीडियम है, किसी का हाई है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अपने विलेज में अपनी कहीं सिटी में आपको पुअर पर्सन मिल जाएंगे, कहीं पे आपको मिडिल रिच पर्सन मिल जाएंगे और कहीं पे रिचेस्ट पर्सन मिल जाएंगे। तो ये तरह से जो एक तरह से कि एक यहाँ पे कि है ह्यूमन का जो लाइफ है ना वो अलग अलग स्टैंडर्ड से वो अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो यहाँ पे हम ह्यूमन कैपिटल की बात यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारा को कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो पूरा वर्ल्ड लेवल पे सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पॉपुलेशन आ जाने से क्या हमारे देश की, हमारी कंट्री की क्या स्किल अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर है? जी नहीं। पॉपुलेशन हम लोग की कंट्री का, इंडिया का भले ही वो सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन पे है, बट हम इस तरह से उसको कह सकते हैं कि ये स्किल के मामले में जो है हम लोग का कंट्री बाकी जो यहाँ पे पूंजीवादी कंट्री है, कैपिटलिज्म कंट्री है, उनसे भी पीछे है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं अमेरिका सब, जापान सब। तो ये सब कंट्री ऐसे हैं कि जिनसे हमारा इंडिया के जो है ये टेक्निकल अगर हम बात करें, ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो उससे जो है वो अभी भी पीछे हैं। ओके, तो हम अब इस पे स्टार्ट करते हैं डिस्कस कि ह्यूमन कैपिटल किसको कहते हैं। भाई ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं ना, ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कि मानवीय स्किल, एक तरह का मानवीय में वर्क कैपेसिटी, वर्क कार्य करने की कैपेसिटी उसमें, और उसमें टेक्निकल नॉलेज कितनी है, वो कम टाइम में अपने आप को बेहतर तरीके से वर्क डन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पे उनका ह्यूमन कैपिटल कहलाते हैं। एक हम एग्जांपल आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है कि एक आम इंसान है जो अपना लाइफ में सिर्फ वर्क कर रहे हैं नॉर्मली और खा पी रहे हैं, बस हो गया। और एक वो इंसान है कि वर्क वो भी कर रहे हैं, खा पी वो भी रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कर रहे हैं, वो अर्निंग भी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा कर रहे हैं और वो अपने फैमिली के लिए, अपने कंट्री के लिए और अपने सारी चीज़ के लिए वो बेहतर कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है ना। एक आम व्यक्ति, एक सिंपल पर्सन जो सिर्फ अपना जीविकोपार्जन जो वो किस तरह से उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड एकदम जी रहा बस नॉर्मली तरीके से। लेकिन एक हमारे ऐसे भी बहुत सारे पर्सन हैं, ऐसे भी यूथ हैं, ऐसे भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं हमारे कंट्री में, हमारे आसपास में आप देखते होंगे कि वो बहुत सारे वर्क को करते हैं, वो क्रिएटिविटी माइंड से वो करते हैं, कुछ नए सिरे से करते हैं और फ्रीडम होते हैं। तो ये एक तरह का ह्यूमन कैपिटल का एक पार्ट है, ह्यूमन कैपिटल का ये एक पार्ट है। तो ह्यूमन कैपिटल में टेक्निकल नॉलेज भी बहुत सारे इशू इसमें रखते हैं। टेक्निकल नॉलेज जैसे कि हमको यह जानना होगा कि प्रेजेंट टाइम किस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है मार्केट में या आसपास में, यानी कि वर्तमान समय ही सत्य है। तो वर्तमान समय के हिसाब से हम लोग को किस तरह का एजुकेशन चाहिए। हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा क्यों जरूरी है भाई? शिक्षा क्यों जरूरी है? क्या पढ़ लिख के सिर्फ जॉब लेना शिक्षा जरूरी है? जी नहीं, शिक्षा का मूल उद्देश्य तो यही होता है ना हम लोग का जो है आत्मकल्याण के साथ साथ जो है जीविकोपार्जन में और दुनियादारी का सारा चीज़ समझ में आए। शिक्षा का वैसे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। शिक्षा पे उतना लंबा टॉपिक्स पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एजुकेशन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एजुकेशन हर एक तरह के होते हैं।
एजुकेशन में हर एक चीज़ आते हैं, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, तो आप टेक्निकल जब बनिएगा तो टेक्निकल में किस चीज़ का, जिसका प्रेजेंट में फ्यूचर पे जिसका डिमांड है ना। तो प्रेजेंट में जिस चीज़ का जरूरी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना, अर्थात उस हिसाब से अपने आप को उसको सीखना। तो ये होता है एक तरह का टेक्निकल नॉलेज। तो इस तरह का स्किल डेवलप करना होगा। अब जैसे कि पुराने समय में, पुराना समय तो अभी नहीं आएगा, पुराने समय में जो सादा टीवी चलता था, तो वो सादा टीवी वाला ज़माना नहीं रहा। तो उस हिसाब से जो पहले जो टेक्निक थे, अब वो ओल्ड हो गए, अब उसका डिमांड नहीं है, अब न्यू आ गए। तो उसी तरह इंसान को भी जो है ना प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर को देखते हुए अपने आप को टेक्निकली अपने आप को जो है उसको इन्हेंस करना पड़ता है। यानी कि टाइम के हिसाब से जो है ना उसको अपने आप में चेंजिंग लाना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।